गुड मॉर्निंग। आज फिर से एक व्लॉग बना रही हूँ, लेकिन आज आपको इधर से मेरी आंख देखने पे लग रहा होगा कि आज ना मई में सर दर्द हुआ था मेरा, मई मंथ में। हाँ, उसके बाद फिर हम घूमने गए थे, थोड़ा वहाँ हुआ था और अभी आज हो रहा है। ओके, रीज़न मेरे को पता है, लेकिन अब मेरा सर दर्द हो रहा है तो मैं आज कोई वीडियो ज़्यादा कुछ और बनाऊँगी नहीं। मैं बस ये हॉट वाटर बॉटल रखी है इधर, खाना खाया अभी, हॉट वाटर बॉटल लगा के लेट जाऊँगी। तो ऐसा 2-3 महीने में एक आध बार हुआ है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और आज मिहिका के लिए ना वो आर्मी वाला ड्रेस लेके आई हूँ मैं, बताए ना, फैंसी ड्रेस वाले के यहाँ से। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये लोगों का रेंट तो इतना रहता है, 400 रुपये, 500 रुपये, 350 रुपये। अब मिहिका बड़ी हो रही है तो ज़्यादा रेंट है, 400। तो तुम ड्रेस भी ढंग की रखो ना यार, सीरियसली। अब लास्ट मोमेंट हम भी लेने जाते हैं तो हमारे पास भी ऑप्शन नहीं होता, कहाँ कहाँ भटकेंगे, ले लेते हैं। आधी फटी टूटी ड्रेस होती है इनकी। ले तो 400 रुपये रहे हो ना तुम, 400 में तो नया ही आ जाता है वो। पहले तो जब मीका छोटी थी ना, मैं नया ही ले लेती थी, अब तो बड़ी हो गई है वो। तो अब क्या करना है इन ड्रेसेस का ना। पहले तो बच्ची इतने शौक शौक में पहन के घूमती भी थी उन ड्रेसेस को, जैसे राधा की ड्रेस ले ली, या रानी लक्ष्मीबाई वाली ऐसी वो नववारी लेकर आई थी मैं, छोटी थी तो पहन के घूमती थी। अब क्या लेके रखना, अब थोड़ी उसका मन करेगा वो आर्मी वाली ड्रेस दिन भर पहन के घूमने का। अब मैं तो उसको ये भी बोली, मैंने कहा भैया अब तुम पढ़ाई की उम्र में आ गए, अब ये जरा प्रैक्टिस वैक्टिस करना बंद कर दो, डांस वांस की, अब सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो थोड़ा सा। रीज़न मैं बताती हूँ क्या हुआ। रीज़न ये हुआ, मेरे शब्द इसलिए निकले क्योंकि है ना, मेरी बेटी ना भगवान जाने क्या करती है यार, उसने चोट लगवा ली कल, और पीठ में इतनी चोट लगी उसको ना, इतनी इतनी सारे एरिया पे ना सूजन आ गई, स्वेलिंग आ गई बहुत ज़्यादा। अब मैं उसको यही बोली हूँ आज कि आज वो वाली प्रैक्टिस मत करना जिसमें तेरे को कल ये सूजन आई थी, वरना कल एक्चुअली तू कर नहीं पाएगी। बट स्कूल में भी टीचर्स का भी माइंड है, उनका दिमाग कैसा चलता है, और बच्चा तो बोल नहीं पाता ना ज़्यादा। एक तो स्कूल्स का भी मेरे को नहीं समझ में आता भाई, जब से प्रैक्टिस कर रही है ना 10 दिन से, खाना नहीं तमीज़ से खा रही है वो। स्कूल में हर रोज़ एक रोटी बच के आ रही है उसकी। तो ये भी एक रीज़न है मेरा ये बोलने का कि भैया ये हो गया ही है, बस अगले साल से ये सब किसी चीज़ में पार्टिसिपेट मत करो, तुम सिर्फ पढ़ाई करो। वो जो क्लास में रहते हैं बच्चे, उनका इंटरवल भी बराबर टाइम पे हो जाता है, खाते भी बराबर टाइम पे है, पढ़ते भी बराबर टाइम पे। वरना ये प्रैक्टिस करने वाले बच्चे ना बस प्रैक्टिस ही करते रह जाते हैं, इनका ना खाना होता है ना अच्छे से ये पढ़ना हो पाता है प्रैक्टिस के चक्कर में। टीचर्स को तो, स्कूल को, टीचर्स को तो कोई लेना देना ही नहीं है बच्चों की हेल्थ से, लिटरली। उनके हिसाब से बच्चों का वो प्रोग्राम होगा, ये होगा वो होगा, बस यही सब चलता रहता है। हाँ, एनीवेज, थोड़े दिन पहले एक न्यूज़ आई थी ना कि रघुवंशी वो लड़के को उन्होंने उसके साथ गलत किया था। आए दिन ही लड़कियों के साथ होती हैं कुछ ऐसी हरकतें, वो तो आती ही रहती है। अभी फिर से एक कल ही वीडियो देखा और ऑडियो भी सुना, तो मैं यहाँ पे एक छोटी सी फोटो लगाऊंगी उस लड़की की, आई थिंक मधु नाम है, एंड लखनऊ का ये केस है। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी यहाँ पे किसी के बारे में कि उसने ये किया, उसने वो किया, उसने ये किया, उसने वो किया। मैं बात करूँगी यहाँ पेरेंट्स के बारे में, सीरियसली। और ये सब मेरे पॉडकास्ट जैसे कुछ नहीं है, मैं सिर्फ अपने विचार बोल रही हूँ यहाँ पे। कि मैंने ना उसमें एक वो सबने पढ़ी होगी शायद, वो चैट है ना, वो चैट ये थी कि उसमें हस्बैंड इसका बोल रहा है कि हमको 15 लाख रुपए चाहिए, है ना, फिर उससे पहले ऐसा कुछ तो लड़की का भाई ये कह रहा है कि हमसे इतना तो नहीं हो पाएगा। तो लड़का जो हस्बैंड बन गया था उसका, वो लड़का जो हस्बैंड बनने वाला है, वो ये कह रहा है, मर्चेंट नेवी ऑफिसर है वो ये कह रहा है कि हम भी जानते हैं कि आपसे इतना नहीं हो पाएगा, हम आपका बर्डन कम कर देते हैं, हमने ना बाराती कम कर दिए हैं, अब हमारी बारातियों की संख्या सिर्फ 150 लोग है। 150 लोग, 150 कम होते हैं बाराती? हाँ, 2 दिन तक खाते हैं वो बाराती, एक टाइम का खाना 8-10 लाख रुपए का पड़ जाता है, ठीक है, शादी का, तो ये कम होते हैं। खैर एनीवेज, मैं यहाँ पे ये बात कर रही हूँ कि जब ये बातें शादी से पहले होती हैं तो पेरेंट्स को ये बात समझ में नहीं आती कि ये लोग अच्छे हैं कि नहीं है। हाँ, कि सिर्फ बेटी भगानी होती है, बेटी से पल्ला झाड़ना होता है। फिर तुम ये सोचो कि बेटी के साथ गलत कैसे हो गया, तो ये तो शुरुआत की बात है।
शुरुआत में ही समझ में आ जाता है कि सामने वाला इंसान 15 लाख रुपए मांग रहा है तो क्या ही उसकी मानसिकता होगी। आज मैं अपनी बात बताती हूँ। मेरी शादी को हो चुके हैं 16 साल, ठीक है। तो 16 साल पहले मेरी जब शादी के लिए लड़के देख रहे थे, 17 साल 18 साल पहले, हाँ, मतलब 2-3 साल से देखते, तो लड़के जब देखते थे ना, तो ये जो दहेज का है इशू, ये आज का नहीं है इशू, ये तो सालों से है। तो हमारे टाइम भी ऐसे ही लड़के आए थे और बहुत आए थे, लिटरली, मतलब हमारे राजस्थान में। और क्योंकि हम ब्राह्मण हैं तो यूपी में भी ब्राह्मण बहुत है, तो हमने बहुत लड़के देखे ब्राह्मणों में भी। मेरे आई थिंक मेरे लिए तो बहुत देखे थे, पता नहीं क्यों। मैं मम्मी पापा को बहुत जल्दी थी, क्योंकि मैं फर्स्ट चाइल्ड थी ना, तो धार 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 लड़के देखते थे। फर्स्ट चाइल्ड की शादी का बहुत वो रहता है सबको, आई थिंक उसको घर से बहुत जल्दी भगाना रहता है सबको। तो भाई इतने लड़के देखे, इतने लड़के देखे, और अधिकतर की डिमांड ये जो इसने 15 लाख बोले ना, ऐसी ही कुछ होती थी। उस टाइम हम लोग शॉक रहते थे कि यार लोग ऐसे कैसे मांग लेते हैं। मतलब एक बार तो एक ने 25 लाख रुपए मांगे, और साथ में स्कॉर्पियो कार। लड़का था चार्टर्ड अकाउंटेंट, शक्ल थी उसकी मगरमच्छ जैसी। तो मैंने उसको देखा और मैंने फिर भी हाँ कर दिया। दहेज की बात तब तक नहीं पता थी, मैंने हाँ किया और लड़के ने भी हाँ किया। उसके बाद उन्होंने अपनी डिमांड्स रखी। फिर मेरे मम्मी पापा ने थोड़ी समझदारी दिखाई, और मेरी मम्मी पापा ने मेरी बहन को मेरे पास भेजा और पूछा कि बेटा दीदी से पूछ क्या है कि लड़का सच में पसंद है। और मैंने कहा कि नहीं पसंद। मुझे नहीं पता था ऊपर कि ऐसी कोई डिमांड वाली बात चल रही है नीचे। फिर मेरे मम्मी पापा ने वहाँ वो कैंसिल कर दिया। फिर एक और देखा था, जो वो तो हमारे कोटा का ही था, राजस्थान का। ये वाला जो था पिछला वाला, ये यूपी का था। यूपी में तो दहेज भाई मतलब ग्लोरीफाइड है, बहुत ज्यादा पागल है मतलब ये लोग, और देते भी हैं। और वो ये जो राजस्थान वाला था, इसकी डिमांड कुछ 15 लाख रुपए थी। पर ये 2-3 केसेस देखने के बाद मेरे खुद में ही मन में आई, मैंने खुद ने ही बोल दिया मम्मी पापा को। मैंने कहा ऐसे घर में शादी तो करनी ही नहीं है जो लोग 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए मांग रहे हैं। आपको क्यों करनी है ऐसे घर में शादी? आप एक बात बताओ, मुझे जब MBA करवाना है, मैं MBA करी थी ना मैंने तो जब मुझे MBA करवाना था, तो आपने मुझे B स्कूल से MBA तो नहीं करवाई, एक नॉर्मल कॉलेज से MBA करी है मैंने। वाई? उस टाइम लोन ले ला के मुझे भी B स्कूल से MBA करवा देते 8-10 लाख रुपए वाली, महंगी वाली। तो मेरी अच्छी जॉब लगती, शायद मुझे और कॉन्फिडेंस भी आता। पर आपने मेरे को नॉर्मल MBA करवाई ना। अब वो लड़का जिसको हम जानते भी नहीं है, उसके अकाउंट में आप 10 लाख रुपए डाल दोगे, 15 लाख रुपए डाल दोगे, 20 लाख रुपए डाल दोगे? कौन है वो? अगर देनी है मुझे दो, मैं तो बेटी हूँ आपकी। देखो उस टाइम तो मुंह से आवाज नहीं निकलती थी मेरे। जो लोग मुझे जानते हैं वो मुझे इतना भी जानते हैं कि मैं, वो जो खूंटे से बंदी गाय होती है ना, मैं, मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकलती थी, लिटरली वैसी थी, सीधी सादी, एक शब्द नहीं बोलती थी। लेकिन हाँ, भगवान आपके साथ होता है और आपके माँ बाप में अक्ल हो ना, तो वो नहीं करते ऐसे रिश्ते, और मेरे मम्मी पापा ने नहीं किए। तो यहाँ पे जो ये ऐसे केसेस हो जाते हैं, कभी भी लड़कियों को मार डालते हैं, तो इनके माँ बाप की अकल घास चरने जाती है क्या, ये बताओ मुझे। और उस ऑडियो में मैंने ये भी सुना, मतलब उसने मार्च में अपनी बहन से बात करी कि वो मुझे बात बात पे मारता है, पानी की बोतल सामने रख दी, खाना बगल में रख दिया तो उसने मुझे मारा। हाँ, तो ये बात जब मार्च में करी तो अगस्त में लड़की मर गई, तो मार्च से अगस्त के बीच में ये लोग क्या कर रहे थे? अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार ये लोग नहीं है, ये इनके पेरेंट्स खुद ही है। पहली बात तो ये ऐसे घरों में शादियां करो मत, और ये मैट्रिमोनियल तो है ही खराब। पर ठीक है, करना पड़ता है। लेकिन वही है कि लोगों को थोड़ा जांचो, परखो, समझो। और अगर आपकी बेटी कह दे ना कि नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो बेटी को वापस बुला लो। ये मत सोचो कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, कि बेटी की जिंदगी कैसे, मतलब ये वापस आ जाएगी तो लोग क्या, लोग तो कुछ भी बोलते हैं। लोगों क्या है, लोगों को तो भगवान ने जबान दी है बोलने के लिए, तो वो चाहे राम नाम जपे, चाहे किसी को गालियां बके, ये उन पर डिपेंड करता है कंप्लीटली। तो लोगों के डर से लोग अपनी बेटियों को क्यों ऐसा छोड़ देते हैं? वहीं एक, मतलब ऐसी छोटे छोटे केसेस मेरी लाइफ में, मैं भी इस उम्र तक आप पहुंची हूँ ना, मेरे भी एक्सपीरियंसेस है, मैंने लोगों को देखा है। मतलब
लड़की को शादी के बाद हार्मोनल चेंजेस की वजह से जब पिंपल्स हो गए तो लड़की को छोड़ दिया। हाँ, कि इसको तो पिंपल्स हो गए। मतलब मैं अपने पिंपल्स का इलाज करवाती थी वहाँ पे, मेरी में शादी नहीं हुई तब। तो वहाँ पे मुझे बहुत एक्नेस थे, माई फुल फेस वॉज कवर्ड विद एक्ने कंप्लीट। तो यंग एज में तो आई यूज टू फील मतलब वेरी बैड कि भाई लोग क्या सोचेंगे मेरे चेहरे को देख के। मतलब बहुत घबराती थी मैं अपने चेहरे से, बहुत पिंपल्स थे मुझे। तो वहीं पे एक लड़की भी आती थी, तो मैं उसको ये पूछती थी, मैंने कहा आप उसके हाथों में चूड़ियाँ बिंदी, वो लड़कियां गांव की लड़कियां ऐसी रहती ना एकदम सज धज के। यंग एज थी लड़की, तो यंग लड़की को छोड़ दिया था उसने। तो उसने मुझे बताया था कि मेरे पापा मेरा ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, जब मेरा ट्रीटमेंट हो जाएगा, मेरा फेस ठीक हो जाएगा, फिर मेरे हस्बैंड वापस बुला लेंगे। अब गरीब लोग तो ये भी सोचते हैं कि यार कैसे करेंगे, कैसे होगा, है ना। एक तो बेटियों की शादियों में ना इतना खर्चा करना बंद करो भाई। तुम 10-10, 15-15, 20-20 लाख, ये तो कम बोल रही हूँ मैं यार। 30-30 लाख रुपए, 40-40 लाख रुपए मिडिल क्लास लोग उड़ा देते हैं 30 से 35-40 के बीच में आज के टाइम पे उड़ा देते हैं। फिर उसके बाद जब बेटी कुछ कहते हैं कि मैं खुश नहीं हूँ, तो इनको उस 30-35 लाख का भी डर लगता है माँ बाप को। कह रहे हमने तो इतना खर्चा कर दिया अपनी बेटी की शादी में, अब इसको वापस बुलाएंगे तो उसकी जान से बढ़ के 30-35 लाख रुपए। करो मत पहले तो इतना खर्चा। मेरा तो यही मानना है भाई, मत करो बेटियों की शादियों पे इतना खर्चा। वो बेटे वाले को करने दो, हाँ सीरियसली। और अब जो देना अपनी बेटियों को दो, उसके अकाउंट में डालो। इन लोगों का क्या है, ये तो एलिमनी के 2-4 केस आते हैं तो रोने लग जाते हैं। हाँ, और इतने सालों से इतनी लड़कियों के साथ इतना गलत हो रहा है और अभी भी हो ही जा रहा है। मतलब ये केस आने के बाद तो और भी आ रहे हैं। ये तो अभी जस्ट एकदम से उजागर होती है ना चीजें, तो मुझे फील हुआ कि यार इतना अभी भी हो रहा है। ये तो हमारे टाइम पे होता था, मतलब आज से 16 साल पहले। मैंने तो अपने मम्मी पापा को साफ बोल दिया था, मैंने कहा करनी ही नहीं है ऐसे लड़के से शादी जो कह देगा कि मुझे 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए चाहिए, या ये बोलेगा कि ये तो मम्मी पापा की डिमांड है। मैंने तो कुछ नहीं मांगा ना। उल्लू का पट्टा। हाँ यार, चलो बाय, हैव अ नाइस डे। कभी बातें पसंद आ जाए तो लाइक भी कर दिया करो, क्योंकि मैं तो अधिकतर विचार ही शेयर करती हूँ। व्लॉग तो बन ही नहीं पा रहे मेरे। व्लॉग कैसे बनेंगे, कहीं जा ही नहीं रहे। अब बच्चा हमारा बड़ा हो रहा है, स्कूल में उसका कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो ना इधर जाना ना उधर जाना, कहीं नहीं, यहीं बैठो। सो यही है जो है सो। बाय।